एमडीएस टेक्निक फंडा पे आपका स्वागत है दोस्तों। आगे का वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूरी है। एमडीएस ट्रेडिंग जो है वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपकी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आज के वीडियो में हम निफ्टी और कुछ और क्रिप्स जो हैं निफ्टी की उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे हम लोग। और अगले कुछ आने वाले दिनों में क्या लेवल हो सकते हैं वो देखते हैं। इससे पहले एक छोटी सी झलक, एक एक थोड़ी सी डिटेल आपको इन शीट्स के बारे में देता हूँ जो मैंने अपने अपने लिए पर्सनल स्कैनर बनाया हुआ है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो फिर टोटल रिलायंस रिलायंस टीसीएस एचयूएल, ये 1790 कंपनीज का ओवरऑल डिटेल मैंने निकाल के रखा है। और इसमें डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यहाँ टॉप 100 मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनीज हैं उनकी डिटेल है। सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है। उसके बाद टोटल निफ्टी की डिटेल्स दी हुई है। निफ्टी 200 में जो स्टॉक्स आते हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है। एक वॉल्यूम स्कैनर भी बनाया है मैंने। वॉल्यूम स्कैनर में अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर वॉल्यूम स्कैनर में अगर मैं ये फ़िल्टर हटा दूँ और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो ऑन अ डेली बेसिस जो भी मेरा वॉल्यूम है, ऑन अ डेली बेसिस जो भी मेरा वॉल्यूम है वो सारा का सारा इस शीट में ट्रैक हो रहा है। और इस वॉल्यूम के हिसाब से मैं ट्रैक क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मेरा वॉल्यूम जो है वो कौन से सेक्टर्स में, कौन से सेक्टर, तो वन इज कौन से सेक्टर्स में और दूसरा कौन सी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा था। और परसेंटेज चेंज एक दिन पहले के हिसाब से कौन सी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा था, उसी हिसाब से वीकली परसेंटेज चेंज और वीकली परसेंटेज चेंज ऑन अ वीकली बेसिस जो हो रहा है वो भी इसमें देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, एक और स्क्रीनर बनाया है जिसमें ऑन अ वीकली बेसिस जो टॉप 400 स्टॉक्स लेके रखे हैं मैंने। इन 400 स्टॉक्स में ऑन अ वीकली बेसिस, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर वीकली, मंथली हाई लो, क्वार्टरली हाई लो, सेमी एनुअली हाई लो और एनुअली हाई लो, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। और जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे स्टॉक जो है वो अपने हाई और लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मुझे का इंडिकेटर मिल जाता है कि हाँ भाई उस स्टॉक ने अपने हाई को या लो को ब्रेक कर दिया, और फिर उसके हिसाब से मैं पोजीशन ले सकता हूँ। स्टॉक एनालिसिस पे चलते हैं। तो स्टॉक एनालिसिस में पहला स्टॉक जो है, जो पहली पिक है वो है तनला सॉल्यूशन। हमारी बाइंग जो है वो 38 से 60 के लेवल के बीच की है। और ये स्टॉक हमने सजेस्ट भी किया था। अभी तक कितना फोल्डेड इम्प्रूवमेंट दे चुका है। अभी का रेट इसका चल रहा है 400 के ऊपर, 480 490। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भाई इस पे और कितना ये आगे बढ़ सकता है। तो आगे कितना बढ़ सकता है ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट सिंस ये 480 की लाइन में चल रहा है, ज्ञान के हिसाब से देखते हैं। 480, 474, 485, 495, 529 अभी जाएगा। 529 के बाद दोबारा जब ये अपनी अगली पिक पकड़ेगा तो हो सकता है 577 और 625 तक जाए। अगर आप नीचे के लेवल पे देखें तो फिर ये नीचे के लेवल में इसका सपोर्ट क्या बन रहा है। इसका सपोर्ट आप एक 20 डीएमए को मान सकते हैं, या फिर अगर इस हिसाब से देखूं मैं एक फिबोनाची लगा के, तो मान लीजिए कि ये एक टॉप मैंने बनाया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसका एक रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका 1.272 लेवल 453 था। अगर नीचे आता है तो 370 के लेवल पे, या फिर ये 370 से 390 के लेवल पे आप बाई कर सकते हैं और कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इसको और नीचे आने दीजिए। इसका सपोर्ट जो है वो ये बन रहा है, ये जो एरिया है 305 से 254 के बीच में। आगे ऊपर जाके जैसे मैंने आपको बताया था कि 500 के रेंज को भी ये पार कर सकता है, तो फिर 529 और 559 को भी ये हो सकता है कि क्रॉस कर दे। और 559 को क्रॉस करने के बाद इसका टारगेट बनता है 577 और 625। अगला स्टॉक जो है वो है डी मार्ट। इसके बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा था। तो डी मार्ट में अगर आप देखें तो इसने क्या शेप बनाया है, इसने एक डब्ल्यू शेप बनाया है यहाँ पे।
अगर मैं आपको डब्ल्यू बना के दिखाऊं तो ये एक इसने डब्ल्यू शेप बनाया है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो ये एरिया है, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस बन रहा है विच इज 2519। अगर ये 2519 के लेवल को तोड़ता है तो इसके आगे जाने की संभावना है, अदरवाइज ये जो स्टॉक है ये दोबारा इसी रेंज के बीच में चलता रहेगा। और आप ये पूछे कि भाई इसका आगे का टारगेट क्या बनेगा अगर ये उस लेवल को तोड़ता है, अगर उस लेवल को तोड़ता है तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसका रेंज बनता है के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एरिया से लेके ये एरिया तक ये रेंज बनता है इसका। यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ रख दूँ तो ये इस लेवल तक जा सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे 3000 प्लस, 3100, 2524 इसका प्राइस चल रहा है। ज्ञान के हिसाब से भी देख लेते हैं, 2524, 2525, 2601। अगर उस लेवल इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ये समझ लीजिए कि भाई ये यहाँ से 2700, 2800 और 3000 के लेवल दिखा सकता है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। यहाँ पे टारगेट आपको सिंपली दिखा दिया कितने पे दे सकता है। अगला स्टॉक जो है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही मजबूत तेजी दिखा रहा है काफी दिनों से। और इन द पास्ट इसका इसका दो लेवल हमने दिया था, साफ साफ बताया गया था कि भाई 3700 को, अगर 3700 और ये जो रेंज है, ये जो दो रेंज है इसके बीच में ये काफी दिन तक था। और इस दो रेंज और ये साफ साफ बताया था, हमने ये बताया था अपने चैनल पे कि भाई जिस दिन ये इस लेवल को तोड़ दे, 3700 को तोड़ दे, तो फिर ये मजबूत रैली देगा। और यहाँ से इसने कम से कम भी 1000 पॉइंट के ऊपर का रैली दे दिया है। अभी इसका अगला लेवल क्या आता है? अगला लेवल सबसे पहले इसका जो टॉप है, जो हाई है इसका 4900, उसको क्रॉस करना जरूरी है। उसको क्रॉस करता है तो यहाँ से फर्दर अपसाइड दिखाएगा वो, यहाँ से वो और फर्दर अपसाइड दिखा सकता है। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई अपसाइड और कितना दिखाएगा, तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल बना के दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखिए तो ये एक कप बना है और ये एक हैंडल बना है और इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ और यहाँ तक लेके जाऊँ तो इसका ओवरऑल टारगेट जो है वो कुछ इस हिसाब से आ रहा है। इस 5600 के करीब का टारगेट आ रहा है इसका, 5600 के करीब का टारगेट आ रहा है। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में 5600 जो है वो अचीव कर लेगा, धीरे-धीरे अचीव करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अचीव करेगा। बट 5600 आना जो है वो अनिवार्य है, वो आएगा ही। उससे पहले इसको, ये जो 5000 का लेवल है इसको तोड़ना ज़रूरी है। अब इन बिटवीन हम ये भी देख लेते हैं कि भाई इसके गैन का लेवल क्या बन रहा है, सॉरी इसका फिबोनाची का लेवल क्या बन रहा है। तो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं ये एक सिंपल रिट्रेसमेंट मार दूँ यहाँ पे तो हाँ, ये आप देखिए 100% बन रहा है 4965 पे, जो इसका पहला रेजिस्टेंस बन सकता है। और उसके बाद अगर ये इसको तोड़ता है तो ये जो 1.618 और 1 पॉइंट और 1 इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो इसका टारगेट बनता है 55, जो कि 5500 5600 के करीब आता है। इसमें अगर मैं 1.27 भी ऐड कर दूं, 1.27 ऐड किया मैंने तो 5495 ये टारगेट इसका निकल के आ रहा है। अगला स्टॉक है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो फिर काफ़ी इसने लो लगाया था 700, ये जो एरिया है इस एरिया का इसने लो लगाया था और इसने डबल बॉटम मारा है यहाँ पे। उसके बाद इसका जो टॉप था वो था 1441, जिसको इसने रिसेंटली ब्रेक किया है। अब कोई ये पूछे कि भाई इसका टारगेट क्या आएगा, तो ये जो एरिया है तो अगर मैं पकड़ के चलूँ तो समवेयर 2100 या 2200 के करीब टारगेट आएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2177 के करीब इसका टारगेट आ रहा है। तो अगर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख लें, फिबोनाची के हिसाब से देख लें तो फिबोनाची के हिसाब से भी इसका टारगेट जो है वो
यहाँ से बनता है 1637, जहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद 1800 1900 के करीब, एंड देन ये जो दोनों पॉइंट हैं इन दोनों के बीच में 2.618 और 1.618, 1900 को क्रॉस करता है तो फिर इन दोनों के बीच में ये जाएगा। एक दिन में नहीं जाएगा, एक या दो दिन में नहीं जाएगा, एक या दो वीक में नहीं जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करके, और ये जो लेवल है जैसे ये 1200 और 1400 के बीच में ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस, आपको छोटा सा एक सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट के रेंज पे आप इसको ले सकते हैं जो कि 1317 है। अगर मार्केट करेक्ट करता है तो इस लेवल पे ये आ सकता है। तो ये जो 78% और 1 और 100%, ये जो दो बीच का एरिया है, इन दोनों के बीच के एरिया में आप ले सकते हैं, और फर्दर ये लेवल टूटता है तो फिर आप और इसके डाउन जाने का इंतजार कर सकते हैं। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक अगला पिक है, और ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म पिक ही हैं। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मारा हुआ है मैंने। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो फिर ये जो छोटा सा एरिया है विच इज़ क्लोज टू 2800 और 3200, इसके बीच में ये रुका हुआ है। ये जो एक छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे आके 2600 या 2800 पे आपको मिलता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप 50% रख सकते हैं, विच इज़ 2385। ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके पहला टारगेट इसका 3500 है जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। 3500 को तोड़ने के बाद 4100 का टारगेट जो है वो बन के आ रहा है।